जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे। जयप्रकाश यादव, रागिनी, नीतू, शिवम, गौरव, अनिकेत, मोहम्मद, विवेक, सरोज, मौर्यवंशी, रिंकी, विशाल, आर एस, जेफ्स, अब नहीं पढ़े जा रहे कमेंट बहुत तेज। कमलेश, शिवम, गोविंद, राकेश, बिट्टू, सभी प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और प्यारे बच्चे, हम आज लोग बौद्ध धर्म को पढ़ने के बाद में आज हम पढ़ रहे हैं आपका किसको, जैन धर्म। बहुत ध्यान से समझना है सारी चीज़ों को, आराम से समझते हुए आगे चलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद जय भारत में सब कुछ हो, सारे नमस्कार, सारे सबके लिए नमस्कार। ठीक है, तो अभी प्यारे बच्चे आज हम समझेंगे किसको, जैन धर्म को। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं बात में, जैन धर्म। ठीक है, अब देखो, जैन धर्म को समझने से पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी होंगी। मुझे एक बार आप बताएं, महात्मा बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था? महात्मा बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था? आप कहेंगे भैया जी 563 ईसा पूर्व, यही बात है। ठीक है, और मैं अगर बात करूं जैन धर्म में, एक आएंगे महावीर स्वामी जी, तो सबसे ज्यादा प्रचारित प्रसारित करेंगे किसको? जैन धर्म को। उनका जन्म होगा आपका 540 बीसी। ठीक है, दोनों लगभग एक टाइम के हैं। अगर मैं पूछूं पुराने कौन है, तो महात्मा बुद्ध हैं पुराने। कौन है पुराने? और महात्मा बुद्ध जी एक्सपायर कब हुए आपका? आप कहेंगे भैया जी ये एक्सपायर हुए 483 बीसी। ठीक है, 80 वर्ष तक ये जिए। कितने? 80 ईयर्स। और इनकी बात करें तो ये एक्सपायर हुए आपका, अगर इस हिसाब से देखें हम 72 के हिसाब से, तो कितना बनता है आपका? 68। 468 बीसी, यानी ये 72 ईयर्स। तो जीवन में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लगभग समकालीन जीवन इनका था। और समकालीन जीवन था इनके समय कहाँ पर? मगध पर। मगध हुआ, जैसे वैशाली, जिसको बौद्धों का और जैनों का एक ही स्थान कहा जाता है, दोनों का इकट्ठा स्थान है। और शासक कौन थे इनके समय? बिंबिसार। मैं ये हालांकि आपको बिंबिसार के समय भी पढ़ाऊंगा। तो कहने की बात है कि इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो 30 वर्ष की अवस्था में प्राप्त हुआ था, या 35? तो आप कहेंगे महात्मा बुद्ध जी को जी 35 में, तो 63 में से 35 घटा दोगे, यानी कि लगभग आइडिया मैं बता सकता हूँ 63 में से 35 घटाएंगे आप लोग, 35 वर्ष की अवस्था में गायब प्राप्त हुआ था इनको। 13 में से 5 गए 8, और 5 में से 3 गए 2, यानी हम कह सकते हैं 528 में, है ना? 528 बीसी में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था महात्मा बुद्ध को। भाई 35 साल के थे ना। इनके बारे में आपको पता नहीं है कि इनकी तपस्या कितनी होगी। इनको 42 वर्ष में ज्ञान प्राप्त होगा, लगभग इनको ज्ञान प्राप्त होगा 498। तो यानी कि बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि महात्मा बुद्ध सीनियर है। बोलो एक बार, बोलोगे भाई महात्मा बुद्ध सीनियर है या नहीं है? तो सीधी सी बात है कि भैया बौद्ध के प्रशंसक ज्यादा रहे होंगे उस समय, लेकिन जैन धर्म तो बहुत ही पुराना है। ये सारी चीजें समझते हुए दिमाग में रखेंगे कि महात्मा बुद्ध सीनियर हैं किससे? आपका महावीर स्वामी जी से। तो पहली चीज, जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में प्यारे बच्चे आप देखोगे, आपके शहर में आप किसको जानते हैं जो जैन लोग हैं? आप देखोगे जैन लोग ज्यादातर व्यापारी लोग हैं। कौन लोग हैं? व्यापारी लोग हैं। क्योंकि व्यापारी लोगों का क्या मानना है कि व्यापार जो बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा आपका कहां पर? जहां अहिंसा होगी। अहिंसा, जहां लड़ाई झगड़ा हो, वहां कभी व्यापार फल फूल सकता है? हिंसा में व्यापार नहीं बढ़ता है। तो जैन लोगों में सबसे ज्यादा आप देखेंगे जो दुकानदार लोग हैं, जो वणिक लोग हैं, जो व्यापार करने वाले लोग थे, उनका ध्यान गया किसकी तरफ? जैन धर्म की तरफ। क्योंकि जैन धर्म में किसका? अहिंसा का मार्ग। पहली चीज कि लोग जैन धर्म की तरफ भी बढ़े, बौद्ध धर्म को छोड़ के। क्योंकि जो बौद्ध धर्म है, भाई बौद्ध धर्म क्या सिखा रहा था लोगों ने? जो हिंदू धर्म था, मान के चलो भारत की हम बात करते हैं, लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया?
क्योंकि बौद्ध ने मोक्ष की जो बात की, मोक्ष की जो बात की, निर्वाण की बात, मुक्ति की जो बात की, उसके लिए इन्होंने बोला आसान सा मार्ग है। मुक्ति मोक्ष किससे मिल जाएगा? मध्यम मार्ग, आसान मार्ग से मिल जाएगी। और इन्होंने मार्ग भी अपनाया था मध्यम मार्ग। समझना मेरी बात को। जैसे मैं आपसे कहूं प्यारे बच्चे, आपसे कहूं मैं एसएससी जीडी की परीक्षा निकालना बहुत टफ है, आप निकाल ही नहीं सकते, तो आप मेरे इस सिद्धांत के पीछे मेरे साथ चलेंगे, या मैं आपसे बोलूं कि एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना बहुत आसान सी चीज है, बस आपको मैं पढ़ाऊंगा कि किस तरह से चीजें करनी है, आप बस उस तरह से चीजें कर लें, बहुत आसान। इसी बात है, आप कौन से आसान वाले रास्ते को अपनाओ। फिर भैया ये जो जैन लोग थे, ये तो अहिंसा की और कठिन मार्ग की बात करते थे, तो फिर भी इसको क्यों अपनाया गया, कठिन मार्ग वाले को? तो आप याद रख लेना प्यारे बच्चे, उसका कारण कौन सा है? अहिंसा। किसानों ने नहीं अपनाया इसको, शुरुआत में किसानों ने अपनाया, इन्होंने बोला एक चींटी को भी मारना पाप है, किसी कीट पतंगे को भी मारना पाप है। तो किसान जो अपने प्यारे बच्चे, कुछ अपने उस समय इस तरह तो नहीं थे जैसे आज के रासायनिक कीटनाशक हैं, लेकिन की दवाइयां, तो कीटनाशक तो मारते थे वो लोग भी, तो वो कहते थे यार हम अपनी फसल कैसे करेंगे अगर हम कीड़ों को नहीं मारेंगे? तो कृषकों का बहुत, किसानों का बहुत योगदान नहीं रहा। कौन से वर्ग ने जैन धर्म को सबसे बढ़ावा दिया? वो व्यापारी वर्ग था, जो लोग बिजनेस करते थे, बिजनेसमैन। समझ पाए मेरी इतनी बात? और बौद्ध धर्म और जैन धर्म की अगर हम बात करें, तो प्यारे बच्चे अगर हम देखें, बौद्ध धर्म को अपनाने वाले लोग ज्यादा हैं, जैन धर्म को अपनाने वाले लोग कम हैं। ऐसा क्यों भैया? जैसे हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म की अगर हम बात करेंगे प्यारे बच्चे, जब मैं सम्राट अशोक बताऊंगा, तो बहुत सारे राजाओं ने देश के बाहर भी, चीन में नागार्जुन जैसे लोगों को भेजा जाएगा बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए, लेकिन जैन धर्म का प्रचार प्रसार बाकी देशों में क्यों नहीं हुआ? तो इसका कारण है प्यारे बच्चे क्या? इसका कारण है कि इसके कठोर नियम। एक तो ब्रह्मचर्य, जो आप देखोगे बाकी देशों में बिल्कुल मुश्किल है। अगर हम बात करें प्यारे बच्चे आपसे कि किसी जीव को मारना नहीं है, तो नॉनवेज खाने वाले देशों में बड़ा मुश्किल है। और फिर हम बात करें प्यारे बच्चे किसकी? नग्नता की। यानी कि जो शाखा है जैन धर्म में, दिगंबर है, वो तो कपड़े ही नहीं पहनते, तो ठंडे देशों में तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए बहुत सारे ये कारण रहे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अभी ठीक आ रही है आवाज? चलो आगे आएंगे। अब हम चीजों को समझते हैं थोड़ा, छोटी मोटी बातें पल्ले पड़ी, मैं क्या बता रहा हूं कि मोक्ष की बात तो की गई बौद्ध धर्म में भी, तो फिर लोग जैन धर्म को मोक्ष के लिए ही क्यों अपना रहे हैं, नए धर्म को? तो उसमें क्या बताया गया कि उसको सबसे बड़ा सहारा मिला व्यापारी वर्ग का। ठीक है, आगे आएंगे। तो 24 तीर्थंकरों के बारे में, ये तीर्थंकर क्या है पूछा जाता है, तीर्थंकर शब्द का क्या मतलब है? तीर्थंकर का मतलब होता है मार्ग दिखाने वाला। क्या बोलते हैं? मार्ग दिखाने वाला। तो 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में, कुल कितने? 24। बहुत संख्या पूछी जाती है, और इसी में 24वें हैं महावीर स्वामी। 24 तीर्थंकरों के बारे में कौन सी पुस्तक में पता चलता है? कल्पसूत्र में। किसने लिखा है? भद्र बाहु ने लिखा है। किसने लिखा है? भद्र बाहु ने लिखा है। जैन धर्म सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन था। अरे भैया ये क्या बात कर रहे हो, सिंधु घाटी सभ्यता तो बहुत पहले थी। आप सोचे प्यारे बच्चे, मैं आपको बताऊंगा कि महावीर स्वामी का जन्म हुआ 540 बीसी में, महावीर स्वामी जी का। अब आप समझना, ये थे 24वें नंबर के तीर्थंकर। कौन से थे ये? 24वें। तो मुझे एक बार आंसर करो, 540 बीसी, ईसा पूर्व, आज से कितना पहले लगभग? तो आप कहेंगे भैया 2022 साल तो अब हो गए, और 540 पहले, बिफोर क्राइस्ट।
तो लगभग कितने हो गए? 2540 हो गए, नहीं हो गए? और ये 24वें हैं। इनसे पहले कितने और रहे होंगे? 23 लोग और होंगे, नहीं होंगे? होंगे या नहीं होंगे? यस और नो? भैया जब ये खुद 24वें हैं तो इनसे पहले 23 लोग और रहे होंगे। तो जो 23 रहे होंगे, किसी एक की जिंदगी, व्यक्ति का जीवन पहले तो लगभग 100 वर्षों का ही होता था। सोचो कितने साल पहले वो पहला व्यक्ति रहा होगा। तो 100 के हिसाब से लगाओगे तो खुद ही 2300 साल हो गए, और 50-50 के हिसाब से लगाओगे तो भाई एक व्यक्ति 50 साल भी जिया होगा, उससे पहले उससे पहले उससे पहले, एवरेज मान लेते हैं हम 50 साल। तो पहुंच गए सिंधु घाटी सभ्यता के समय या नहीं? बोलो। हाँ जी, पहुंच गए। तो इसीलिए लिखते हैं कि जैन धर्म सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन था। लेकिन इसको कोई विशेष पहचान नहीं मिली। विशेष पहचान मिली इसको जब बौद्ध धर्म स्थापित हो गया। बौद्ध धर्म स्थापित होने के बाद जब बहुत लोग बौद्ध बनने लग गए, बौद्ध धर्म को अपनाने लग गए, तब महावीर स्वामी जी आए और वो वास्तविक संस्थापक बने। उन्होंने ताकत दी जैन धर्म की शिक्षाओं को। आगे अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? पहला वो व्यक्ति कौन था जिसने जैन धर्म का रास्ता लोगों को दिखाया? नाम है ऋषभदेव। याद रखेंगे, नाम क्या है? ऋषभदेव। और ऋषभदेव की बात करें प्यारे बच्चे, इन्होंने 2 शिक्षाएं लोगों को दी, 2 एजुकेशन। लोगों को इन्होंने कहा कि आपको अगर मुक्ति पानी है तो एक तो आप अहिंसा का पालन करो, यानी किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो, पहली चीज। किसी प्रकार की हिंसा में आपको भाग नहीं लेना। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है प्यारे बच्चे, धन संचय ना करना। आप अगर पैसे के चक्कर में लग जाओगे कि पैसा मुझको इतना कमाना है, इतना इकट्ठा करना है, तो भैया वो आपको मोक्ष नहीं दिला सकता, फिर आपकी इच्छाएं और बढ़ेंगी। ठीक है, क्या बोलेंगे? पहले तीर्थंकर हुए तो इन्होंने एजुकेशन दी, लोगों को रास्ता दिखाया, तो ये तीर्थंकर कहलाए। कि हमको तीर्थ, हमारे हिंदू धर्म में तीर्थ का क्या मतलब होता? तीर्थ स्थान, पवित्र स्थल। तो इनका मतलब ये पवित्र मार्ग दिखाने वाला कोई इनको व्यक्ति है, जिनके फॉलोअर्स बड़े होंगे, फॉलोअर्स बड़े होंगे। और ये इनका समय ज्ञात नहीं है, कब इनका जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई। कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के समय थे। प्रतीक चिन्ह माना गया है हर एक तीर्थंकर का, एक साइन होता है। जैसे महात्मा बुद्ध के प्रतीक मैंने बताए थे ना आपको, कि उनके जन्म का प्रतीक, गर्भ का प्रतीक हाथी था, जन्म का कमल था, यौवन का उनके का क्या था आपका? बोलो, सांड था। यहां पर बात आती है, हर एक तीर्थंकर का अपना साइन है, जिससे एसएससी क्वेश्चन पूछता है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव जी का साइन क्या था? ठीक है, सांड हो गया। उपनाम, इन्हीं के कौन कौन से नाम है? केशरिया देव, आदिनाथ। और कौन से जैन धर्म के तीर्थंकर हैं जिनका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है? इसमें मिलता है ऋग्वेद में, तो वो ऋषभदेव हैं पहले वाले। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कोई भी दिक्कत है? ठीक है भैया, आगे आए। अब आ गया आपका कि इनके 2 बेटे थे, 2 पुत्र थे ऋषभदेव के। एक का नाम था आपका, ध्यान रख लेना, महाबली, जिनको हम बाहुबली के नाम से जानते हैं। और एक है भरत पुत्र, भारत नहीं भरत। क्या बोलेंगे? रियली सॉरी, क्या बोलेंगे? भारत लिख लेंगे, भरत। इन्हीं के नाम पर जैन लोग मानते हैं कि ये जो भारत पड़ा है, जैसे हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है कि दुष्यंत और शकुंतला के बेटे थे भरत, जिनके नाम पर भारत नाम पड़ा। लेकिन जैन परंपरा मानती है कि ऋषभदेव जी के जो पुत्र थे, उनके नाम पर देश का नाम पड़ा है। बेटा मैं अब तक की क्लास में 3 बार बता चुका हूं तीर्थंकर, और एक बच्चा लगातार कमेंट कर रहा तीर्थंकर कौन है। मैं फिर से बता देता हूं मेरे प्यारे बच्चे, कि तीर्थंकर का मतलब होता है जो आपको क्या मुक्ति का मार्ग बताए, कि इस दुनिया से जिसमें तुम फंसे हुए हो, दिन रात लगे हुए हो, उससे मुक्ति का क्या मार्ग है, कैसे स्वयं को आप
मोक्ष की तरफ ले जा सकते हैं, निर्वाण की तरफ ले जा सकते हैं, जहां आप सारे बंधनों से मुक्त हो जाएं। आज आपको सुबह लगता है सुबह उठते एसएससी जीडी की तैयारी के लिए क्लासेस में बैठ जाना, लेकिन एक दिन आपको लगे कि कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ आत्मा से मिलना है, परमात्मा से मिलना है, तो भैया कहां पहुंच जाएंगे आप? किस स्थिति में पहुंच जाओगे? आप कहोगे भैया ये तो बड़े मजे आ जाएंगे, मतलब टेंशन ही नहीं कि सुबह उठ के तैयारी करनी है, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब देखना बंद। हाँ, अब बंद। भाई अगर आपके अंदर इच्छाएं हैं कि आप वर्दी पहने, आप जिम्मेदार बने, आप अपने घर को चलाएं, तो ही तो आप पढ़ोगे। लेकिन कोई इच्छा ही नहीं रही और आप तप करने बैठ गए, बोले मैं नहीं करता भाई तैयारी, तो भैया जो आप चिराग अपने घर में जलाना चाह रहे हैं वो तो फिर तब नहीं जल पाएगा। तो आप दुनिया के लिए कुछ स्पेशल करना चाहोगे। अब ऐसा नहीं है पता चला तब पर बैठा और मिला कुछ नहीं, और 10-15 साल बाद फिर तब छोड़ दिया, फिर लग रहा है बैठे हुए खाना भी खाने को नहीं मिल रहा, बोले नौकरी लग जाती तो ठीक था, तो गड़बड़ हो जाएगी। इनके दो पुत्र हैं, भरत और महाबली, और महाबली और बाहुबली की मूर्ति कहां स्थित है, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। मूर्ति है श्रवणबेल गोला, इसका नाम बार बार आएगा इतिहास में। मैं कभी भी आपसे आगे पूछूंगा श्रवणबेल गोला कहां है, तो आप कहेंगे प्यारे बच्चे कर्नाटक में है, और ये यहां के स्थानीय शासक थे, चामुंडा राय ने बनवाया। किसने बनवाया? चामुंडा राय ने इसको बनवाया था। दूसरे तीर्थंकर कौन है? 24 मत पढ़ने लग जाना, नाम याद रखेंगे। किसी दिन मैं आपको जीएस के प्रैक्टिस सेट वगैरह में दिखा दूंगा नाम, अगर आपकी इच्छा होगी तो, ऐसे पढ़ना मत। दूसरे तीर्थंकर कौन है? अजीत। कौन है? अजीत नाथ जी हैं, ठीक है। तीसरे तीर्थंकर कौन है? वो संभवनाथ हैं। ये याद रखेंगे, तीन शुरू के 3 और बाद के ये 4। 21वें नमीनाथ और 22वें तीर्थंकर। बहुत बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है, नमीनाथ की जी नेमीनाथ, तो नेमीनाथ तो बोलते हैं अरष्टी नेमी को, और इनसे पहले रहे थे नमीनाथ। तो क्या बोला मैंने? पहले ऋषभदेव। दूसरे की बात प्यारे बच्चे करें तो कौन थे? अजीतनाथ जी थे हमारे, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी। तीसरे संभवनाथ घोड़ा। फिर 21वें कौन रहे आपका? नमीनाथ। 22वें नेमीनाथ, ठीक है। ये नाम इनके पूछे जाते हैं। इनका प्रतीक चिन्ह शंख है, इनका नील कमल है। अब बात आती है 23वें तीर्थंकर कौन है? 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ। क्या बोलोगे? पार्श्वनाथ। और ये वर्तनी में पूछा जाता है शब्द, बहुत ध्यान से देख लेना। 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ। इनको कहा गया है निर्ग्रंथ, क्योंकि निर्ग्रंथ जो है वो महावीर स्वामी जी को भी कहा गया है। तो प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि ऐसे कौन से तीर्थंकर थे महावीर स्वामी के अलावा जिनको निर्ग्रंथ कहा गया। निर्ग्रंथ का क्या अर्थ होता है वो मैं आपको अभी समझाऊंगा, सारी शब्दावली। और पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? सांप है। क्या है? सांप है। 21वें से देखें, नील कमल हो गया, फिर क्या हो गया आपका? शंख हो गया, फिर सांप हो गया, ठीक है। इन्होंने शिक्षाएं दी, तो इन्होंने जो शिक्षाएं दी, कितनी शिक्षाएं दी? इन्होंने 4 शिक्षाएं दी। इन्होंने एजुकेशन बोला, बोले सत्य का पालन करो, तुम सत्य बोलो। अहिंसा, अहिंसा पहले से भी था पार्श्वनाथ जी का, अहिंसा का पालन करो। अस्तेय का पालन करो, अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, कोई चोरी से आपको बचना है, ठीक है। और चौथा इन्होंने बताया क्या? अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब धन संचय मत करो। कितनी शिक्षाएं दी? क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? इन्होंने शिक्षाएं दी 4। भैया जी एक बच्चे ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, सौरभ मिश्रा जी इनका नाम है। ये कहते हैं कि भैया जो बाहुबली है उनकी मूर्ति होगी या प्रतिमा? बाकी धर्म के लोग जो जैन धर्म में विश्वास नहीं करते तो वो तो बोलेंगे प्रतिमा, क्योंकि उनके लिए वो एक मानव है। लेकिन जैन धर्म के वो लोग जो उनको भगवान मानते हैं, तो चामुंडा राय ने उनको भगवान मानते हुए मूर्ति बनवाई। तो भगवान के लिए क्या लगाते हैं हम? भगवान जी के लिए हम मूर्ति का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
तो कितने नियम है? 4 नियम है। क्या बोला इन्होंने? 4 शिक्षाएं दी। सत्य, अहिंसा का पालन करो, अस्ते चोरी ना करना, अपरिग्रह धन संचय न करना, धन संचय ना करना। ठीक है, कोई दिक्कत? और इनको भी ज्ञान प्राप्त हुआ आपका, तो याद रख लेना, इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था आपके। इनके बारे में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि संवेद पर्वत पर, सारा एक पर्वत का नाम आता है आपका, क्या बोलेंगे? संवेद पर्वत। प्राचीन कालीन ये संवेद पर्वत को कहते हैं कि अधिकतर जो जैन तीर्थंकर थे उनको ज्ञान कहां प्राप्त हुआ है? संवेद। जैसे पार्श्वनाथ जी को कहां प्राप्त हुआ? संवेद पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है। 24वें तीर्थंकर कौन बने? महावीर स्वामी। और आपके क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहां से पूछे जाएंगे, यानी इससे पहले की बात करूं तो ना के बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी, जिनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक क्यों? तो वास्तविक जैसे किसी साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक होता है, वास्तविक वो होता है जो उसकी सीमाओं को, उसकी पॉपुलैरिटी को बहुत बढ़ा दे, जो उसके प्रचार प्रसार के लिए लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करे, वो वास्तविक है। ऐसे ही वास्तविक संस्थापक साम्राज्यों के हुए हैं। एक राजा जिसने सीमाएं बहुत बढ़ा दी, वो वास्तविक है, वो रियल फाउंडर है। तो वास्तविक संस्थापक तो कौन है? महावीर स्वामी। लेकिन संस्थापक कौन है? पहले ऋषभ देव है। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, 4 शिक्षाएं पहले थी, 5वीं शिक्षा किसने दी? महावीर स्वामी ने। ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का क्या मतलब होता है जानते हो ना? जो मैंने 4 आश्रम में बताई, 0 से 25 वर्ष। हमारी सनातन जो व्यवस्था है वो कहती है कि 25 वर्ष तक आप क्या रहेंगे? ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। यानी किसी स्त्री से आप संबंध नहीं बनाएंगे, किसी पुरुष से आप संबंध नहीं बनाएंगे। प्रतीक जो इनका साइन है, क्या बोलेंगे? इनका प्रतीक क्या था? शेर और सिंह है, और बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पूछा जाता है। जन्म हुआ प्यारे बच्चे इनका 540 बीसी में। और कहां पर हुआ जन्म? कुंडग्राम, जो वैशाली था। महाजनपदों में याद है आपको वैशाली? किसकी राजधानी थी वैशाली, जरा बताएं। तो आप कहेंगे वज्जी की राजधानी थी। वज्जी जो एक गणतंत्र था, ठीक है, जहां लोगों के द्वारा राजा चुना जाता था। वो सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो जन्म 540 में, मृत्यु 468 बीसी में। पावापुरी कहां हुई है? पावापुरी ये पड़ता है आपका पाटलिपुत्र, यानी कि पटना, बिहार में। दीपावली के दिन हुई। पिता कौन थे इनके? कॉमन चीजें हैं, सिद्धार्थ। लेकिन इनके जन्म के बारे में प्यारे बच्चे एक तारीख और मानी जाती है आपका 599 जैन साहित्य में ही, कि 599 बीसी में इनका जन्म हुआ। और आप देखोगे आपको अधिकतर ये तारीख मिलेगी, और उसमें लिखा हुआ होगा 527, यानी 72 साल हो गए। 527 बीसी में इनकी मृत्यु हुई, निर्वाण इनको प्राप्त हुआ। तो ये तारीख है, जैन साहित्य बताता है, लेकिन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं लिखनी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका प्रश्न आएगा ऐतिहासिक काल में 540 और 468। दीपावली के दिन, तो आप कहेंगे भगवान श्री राम उस समय आ चुके होंगे या नहीं? तो उस समय दीपावली का एक उत्सव था, जिस समय पर इनकी क्या हुई? मृत्यु हुई। ठीक है। पिता सिद्धार्थ थे, जैसे महात्मा बुद्ध में मैंने बताया था कि वो शाक्य वंश से थे उनके पिताजी, इसीलिए बुद्ध जी को शाक्य सिंह कहा गया। और ज्ञात्रक वंश को ही हम इक्ष्वाकु वंश के नाम से जानते हैं। डू यू नो अबाउट इक्ष्वाकु? इक्ष्वाकु जानते हैं आप? इक्ष्वाकु वंश किसका रहा है? भगवान श्री राम जी का वंश रहा है इक्ष्वाकु वंश। किस वंश से आते हैं वो? भगवान श्री राम, तो वो इक्ष्वाकु वंश से आते हैं, जिसमें जैसे राम जी से पहले आपके दशरथ थे, अज थे, ये सभी लोग। माता कौन है इनकी? त्रिशला। त्रिशाला नहीं, त्रिशला कर लेना, या यहां लिखा हुआ है, ठीक, त्रिशला। ये कौन से वंश से थी? ये लिच्छवी वंश से थी। लिच्छवियों के बारे में आप जैसे आगे इतिहास पढ़ते जाएंगे तो जानते जाएंगे। लिच्छवी वंश से थी। और कौन है ये? महाराज थे वहां के लिच्छवियों के, चेटक, उनकी बहन थी।
ये सारी चीजें याद रखना, मैं आपको धीरे धीरे इतिहास पढ़ूंगा तो कड़ाई हम जोड़ते चलेंगे। सर ये बाहुबली साउथ वाली मूवी के बाहुबली नहीं भैया, अमरिंदर बाहुबली नहीं है ये, अमरिंदर बाहुबली नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आएंगे। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। पत्नी कौन है? यशोदा। और पुत्री कौन है? अनुजा प्रियदर्शनी। और इनके दामाद हैं जमाली। क्या बोलोगे? जमाली। सर 540 से 468 तो पीछे है, ये हरि कुमार कह रहे हैं। हरि कुमार मेरे दोस्त तो मटरी हो बहुत बड़े। मटरी क्यों हो? क्योंकि कैलेंडर मैंने पहले दिन ही समझा दिया, बीसी वाला घटता है और आज वाला कैलेंडर बढ़ता है। घटेगा तभी जीरो की तरफ आएंगे। पहली क्लास करो प्लीज, क्रम से करते आओ। आप में से कोई बच्चा अगर आज की क्लास कर रहा है ना, वो सोच रहा लाइव ले लूं, पीछे से करते आओ प्लीज, रिक्वेस्ट है, क्रम से। नहीं तो आपको चीजें फिर नहीं समझ में आएंगी। क्रम से पढ़ना जरूरी होता है हमेशा। चलो भाई, दामाद कौन थे इनके? जमाली। और महावीर स्वामी ने जो अपना पहला उपदेश दिया है वो अपने दामाद को ही दिया है। किस भाषा में दिया? अर्धमागधी भाषा में। बुद्ध ने अपने उपदेश किस में दिए थे? पाली भाषा में। और पाली जो भाषा है प्यारे बच्चे, वो एक आसान भाषा मानी गई है। ये जो अर्धमागधी, इन्होंने फिर इनकी भाषा हो जाएगी प्राकृत, अपभ्रंश हो जाएगी, तो एक कठिन भाषा मानी गई है। इसीलिए एक कारण यह भी है कि जैन धर्म बहुत अधिक प्रचारित प्रसारित इसलिए भी नहीं हो पाया अपनी भाषा की वजह से, क्योंकि इनकी भाषा कठिन थी। ठीक है, भाषा बाद में क्या हो गई इनकी? प्राकृत। तो पहले उपदेश दिया था, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, क्योंकि अगर बच्चे के सामने महावीर स्वामी नाम आ गया तो वो एकदम से प्राकृत को लिखेगा, ऐसा कभी मत लिख लेना। तो जैन की भाषा, जैसे बौद्ध की मैंने पाली बताई, जो जैन धर्म की भाषा है प्यारे बच्चे, वो नो डाउट प्राकृत रही है, प्राकृत। लेकिन पहला उपदेश अर्धमागधी में है। 30 वर्ष की अवस्था में अपने भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर के गृह त्याग किया। अपने भाई से बोला कि भाई अब मैं चाहूंगा। उन्होंने भी अनुमति दे दी, ठीक है चले जाओ। और गए जब ये, तो पहले 6 वर्ष अपने मित्र मक्खली गोसाल के साथ रहे। इनके दोस्त का नाम क्या है? मक्खली गोसाल। और एक संप्रदाय चलता है, जैसे बौद्ध है, जैन है, ऐसी एक संप्रदाय चलता, आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? आजीवक लोग होते हैं, मतलब ये किसी में ही विश्वास नहीं रखते। तो क्या बोलेंगे? मक्खली गोसाल। बहुत एसएससी ने, मैं बोलूं तो अनेक बार पूछा है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? ठीक है, अब बात आती है, इन्होंने घर से गए 30 वर्ष की अवस्था में, 6 वर्ष तक मक्खली गोसाल इनके साथ थे, फिर वो चले गए इनके साथ से अलग हटके। भैया जी रावण किस वंश के थे? भैया उनका पोलस्त वंश है। ब्राह्मणों में एक आता है आपका पुलस्त, जैसा आपने सुना होगा ऋषियों के नाम से, भारद्वाज हैं, सुना है आपने, वशिष्ठ हैं। ऐसी पुलस्त, रावण जी का वंश था पुलस्त, और उनके उस वंश के घराने बहुत कम हैं। जैसे जहां आपका स्टूडियो है, यहां से लगभग अगर हम बात करें 15 किलोमीटर दूर एक गांव है बिसरख, जो रावण का गांव है। और इनके मामा थे मेरठ। तो कुछ घर, अब ऐसा बोलोगे जी उस वंश की, उस वंश में शादी नहीं, तो उसके पड़ोस में जब आप हस्तिनापुर से आगे जाएंगे तो इधर कुछ पोलस्त है, उनका वंश है पोलस्त। अब सबका वंश पूछो मुझसे। आगे देंगे। तो जब 12 वर्ष इन्होंने तप किया प्यारे बच्चे, तो पहले वर्ष तक ये रहे अशोक वृक्ष के नीचे, और नदी थी स्वर्ण बालू का नदी। लेकिन इनको वहां मतलब अच्छा फील नहीं हुआ, तो इन्होंने जगह बदली होगी अपनी। और प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे? 12 वर्ष के बाद में, इस 12 वर्ष में जब ज्ञान प्राप्त किया, तो पहले वर्ष तो कुछ नहीं, और उसके बाद में प्यारे बच्चे अंतिम 11 वर्ष और लगभग 6 महीने, या बोले 6.5, 6.5 महीने, तो कुल जो तपस्या इनकी वो 12.5 वर्ष हो गई, इसको किताबों में 12 वर्ष लिखा होता है। अंतिम 11 वर्ष 6.5 माह
इन्होंने तपस्या की साल वृक्ष के नीचे। और नदी कौन सी थी? ऋजुपालिका नदी, जहां पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ये एनलाइटन हुए। अब आप सोचते होंगे भैया ज्ञान प्राप्त होने पर शरीर में क्या होता होगा? तो ये स्थिति तो शायद सिर्फ वही व्यक्ति बता सकते हैं जिनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। शायद कोई ऊर्जा अंदर आती होगी और दुनिया के जितने भी सवाल हैं उन सभी के हल, यानी मस्तिष्क के बहुत अधिक विकसित होने की एक अवस्था हम कह सकते हैं इसको, कि मस्तिष्क बहुत ज्यादा विकसित हो जाए। तो जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ दुनिया के उन सभी जटिल प्रश्नों का जिनका हल किसी और के पास नहीं था, तो आप क्या बोलेंगे? ऋजुपालिका नदी, इनको यहां ज्ञान प्राप्ति हुई। गांव था जरंभिक गांव, ठीक है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी केवलिन, जिन और निर्ग्रंथ कहलाए। ये वो शब्द है जिसको मैं अभी बोल रहा था कि पार्श्वनाथ को भी निर्ग्रंथ कहा जाता है। विक्रांत सिंह जी के लिए तालियां। ये कह रहे हैं साल वृक्ष क्या होता है? बेटा ये मत पूछने लग जाना खुद क्या होता है जी। थोड़े से अच्छे बच्चे बनो। पेड़ है साल वृक्ष, साल ही वृक्ष होता है। मैं तुमसे जैसे बोलूं नीम का पेड़ क्या होता है जी? आएंगे। एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, सर जी जैन धर्म की जो घटनाएं हैं इनको क्या कहा जाता है? जैसे महात्मा बुद्ध जी से हमने पढ़ा था ना, वो घर छोड़ के गए महाविनिष्क्रमण। तो महावीर स्वामी जी के लिए ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है, कोई भी उल्लेख नहीं है। पहला उपदेश अर्धमागधी में इन्होंने राजगृह में दिया अपना। अब मैंने बोला ये कहलाए आपका क्या? केवलिन। केवलिन क्या होता है? जो आत्मा और शरीर के बीच के संबंध को जान जाता है, यानी कि जो केवल्य को प्राप्त कर लेता है, पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वही केवलिन है। और बहुत बार पूछा गया है केवल्य शब्द का अर्थ, और साथ में पूछा गया है आपसे परीक्षाओं में कि केवल्य शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जिन खुद की इच्छाओं पर जो विजय पाले, खुद की इच्छाओं पर, कुछ भी बोलते ना कि आपकी इच्छाएं ही कारण है दुख का, और आप अपने ऊपर काबू कर पाए। आप बोले किसी, जैसे मान के चलो कमेंट सेक्शन है, मैंने ये तय किया हुआ है कि मैं कभी बच्चों गाइड कर सकता हूं, मैं इन बच्चों से नाराज हो सकता हूं, क्योंकि कभी कभी चीजें नाराजगी से समझते हो तुम लोग, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर कभी गुस्सा नहीं हूंगा। तो ये एक मेरी इच्छा है और मैं इस पे काबू पालू कि मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा ना करूं, कभी नहीं। तो ये बोलते हैं ऐसी तुम पालो। तुम देखोगे कि भैया जब तक मैं अपना अध्ययन कर रहा हूं तब तक मेरा समय, मैं कई बार देखता हूं मैं स्टेटस ही देख रहा हूं लोगों के व्हाट्सएप पर, पता नहीं क्या ही अर्थ है उसका, मैं देख क्यों रहा था सबके स्टेटस। फिर एक दिन मैंने बैठ के विचार किया, यार इससे क्या होता है? ओ सोशल कनेक्टिविटी। सोशल कनेक्टिविटी तो हम देखें तो शायद कुछ दिन बाद की जा सकती। ये आपने अपनी इच्छा पर काबू पाया, आपने बोला अभी अध्ययन करते हैं, ठीक है। निर्ग्रंथ क्या बोलोगे? निर्ग्रंथ, ये क्या बोलोगे? सांसारिक बंधन से जो मुक्त हो जाए। सांसारिक बंधन क्या? पत्नी हो गई, माता से प्रेम, पुत्र से प्रेम, दोस्त से प्रेम, सांसारिक बंधनों से अलग, खत्म। ज्ञान प्राप्ति जो इनको हुई वो बैसाख दशमी को हुई है। और बुद्ध जी को कब हुई थी? एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो। मैंने बताया था उनके तीन चीजें, जन्म जो उनके हाथ में नहीं था, ज्ञान प्राप्त होना जो उनके हाथ में नहीं था, और मृत्यु जो उनके हाथ में नहीं थी, वो तीनों किस दिन हुई? तो क्या बोलोगे जी? बैसाख पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा। और जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो लोगों से क्या बोले? जियो और जीने दो। बहुत पूछा गया है, जियो और जीने दो। जीवों के लिए इन्होंने कहा था ये कि अहिंसा को आप पालन करेंगे और जियो, खुद भी जियो और को भी जीने दो, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जैन धर्म के त्रिरत्न। अब आप कहेंगे भैया त्रिरत्न तो बौद्ध में भी थे या नहीं थे? बिल्कुल थे। तो त्रिरत्न शब्द का संबंध दोनों से है, बौद्ध से भी जैन से भी। वहां त्रिरत्न मैंने आपको बताया, बौद्ध धम्म और संघ, बौद्ध धम्म और संघ। यहां पर है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक बोलते हैं किसको? राइट को। राइट दर्शन यानी चीजों को आप सही तरह से समझे, और कहते हैं जिसको समझने का प्रयास आप करोगे वही आपके समझ में आएगा।
और आप किसी चीज को यह समझे कि मैं इसको समझना ही नहीं चाहता, तो वो आपके जीवन में कभी आपके समझ में नहीं आ सकती। आप समझना चाहते हैं ईश्वर क्या है, तो एटलीस्ट आपको समझने के लिए तैयार होना पड़ेगा। कि किसी भी चीज का मतलब नजरिया हो गया देखने का, आप चीजों को कैसे देखते हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वो दर्शन है। सम्यक ज्ञान, आपको किसी चीज के बारे में सम्यक नॉलेज होनी चाहिए, राइट नॉलेज होनी चाहिए। सम्यक आचरण, आपका जो व्यवहार है वो राइट कंडक्ट होना चाहिए, सही व्यवहार होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे आचरण है, इसको बोले कैरेक्टर को बोल सकते हैं जी, चरित्र को, हाँ जी बिल्कुल कह सकते हैं, बोलेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब बात आते हैं हम जैन संगीतियां, समितियां नहीं संगीतियां लिख लो, कॉन्फ्रेंस है। जैन कमिटीज बोल लो या कॉन्फ्रेंसेस बोल लो, जैन कॉन्फ्रेंसेस। बौद्ध में कितनी हुई थी याद है ना, 483, 383, 255, आपका पहली शताब्दी, फिर आपका कब हुई 1871 में। और कहाँ हुई थी, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, और पांचवी हुई म्यांमार मांडले में। राजा कौन थे, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक कनिष्क, और फिर कौन हुए, राजा मिंडन हुए। ठीक है। ऐसे ही जैन धर्म को प्रचारित प्रसारित करने के लिए दो संगीतियां हुई। पहली हुई है 300 बीसी में, और दूसरी हुई है 512 एडी, करना है इसको प्यारे बच्चे, एडी। ये ईसवी में हुई है, कब हुई है, 512 ईसवी में। जो आज चल रहा है ना कैलेंडर, सन 2022, तो 2022 से पहले प्यारे बच्चे 1947 था या नहीं था। तो 1947 से पहले अगर हम बात करें, 1857 भी था, सन 1000 भी था, सन 800 भी था, ऐसे सन 500 में वल्लभी गुजरात में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, देवर्धि क्षमा श्रवण थे, ये प्रेसिडेंट थे। ये हुई आपकी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। अध्यक्ष कौन थे, स्थूल भद्र थे। ठीक है। हनुमान राम झाकर जी, टू मच थैंक यू मेरे दोस्त, बोलेंगे। तो कितनी संगतियां हुई हैं यहां पर, दो, एक तो 300 बीसी में और दूसरी हुई है 500 में, यानी लगभग 800 सालों का अंतर है दोनों में। ये आज के 500 और उससे पहले 300 साल, 800 सालों के अंतर पे हुई है। ठीक है। तो संगतियां क्या होती है, लोगों की कॉन्फ्रेंस हुई, मीटिंग हुई, बोले जैन धर्म के लिए क्या करना है। जैन धर्म में कसाय, कसाय बोला गया है कि ऐसी चीज जो आपको मोक्ष से दूर रखती है, वो कसाय है। इससे मोक्ष से दूर रखे। जैसे क्रोध, आपको गुस्सा आता हो तो आप मोक्ष की तरफ, ज्ञान की तरफ नहीं पहुंच पाएंगे। माया, माया समझते हैं, धन माया के चक्कर में, माया मतलब जो आपको लुभाए, वो सारी चीज माया है। मान, जब आप सम्मान के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो ये कसाय हैं जो आपको रोकते हैं, जो आपको रोकते हैं। ठीक है। आगे आएंगे, बहुत बढ़िया, बोलेंगे एक बार। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। भैया एक महिला तीर्थंकर के बारे में भी पूछा जाता है कि क्या नाम, मल्लीनाथ, हाँ क्यों नहीं, पूछा तो कुछ भी जा सकता है, मैं तुम्हें बताऊं, एवरीथिंग। इतिहास आप सोचो ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू में जो प्रोफेसर्स आज भी अपना अध्ययन कर रहे हैं, लगभग बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनकी उम्र 80 वर्ष हो चुकी है और इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, खत्म नहीं हुआ। सबसे ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि किस परीक्षा के लिए क्या पढ़ना, पूछा तो कुछ भी जा सकता, कुछ भी। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। भैया ये भाषाएं कहां से आई, पाली, ये विकसित हैं प्यारे बच्चे। जैसे सबसे पहले थी संस्कृत, संस्कृत एक वेदों की संस्कृत थी, इसमें लोगों ने बदलाव किया, लौकिक संस्कृत हो गई। वेद इस संस्कृत के बाद आई है, पाली आई, प्राकृत आई, अपभ्रंश आई, अपभट्ट आई, फिर तब हमारी हिंदी आई है आज वाली, जिस हिंदी को हम लोग बोलते हैं। तो जननी कौन है सभी भाषाओं की, वो संस्कृत है, वो संस्कृत है। ठीक है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और बहुत पूछा जाता है आगम की संख्या, आगम की संख्या कितनी है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अच्छा, मैंने कहा था बौद्ध के जन्म से पहले की घटनाओं को क्या कहते हैं, तो मैंने आपको बताया था भैया
उनको हम कहते हैं आपका जातक कथाएं। साथ ही मैंने जिस किस बच्चे को याद है, एक बार थम्स अप करें। मैंने आपको बताया था जातक कथाएं आगम है। ऐसा तो नहीं था कि महावीर स्वामी जी के बाद में आगम लिखा गया, नहीं। जैन तो पहले से थे, मैंने बताया आपको सिंधु घाटी सभ्यता के समय थे, तो पहले से भी जो साहित्य था, पहले से ही जो साहित्य था, क्या बोलेंगे उसको, उसको हम आगम कहते थे। ठीक है भैया, नदी के किनारे ही तपस्या क्यों करते थे? अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है कि नवीन नवीन शर्मा आपके प्रश्नों को पढ़ करके उत्तर पूछते हैं तो जिज्ञासा आती है, छात्र के अंदर होनी भी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा लॉजिक आप भी लगाएं। जब मैंने आपको बता दिया सिंधु घाटी सभ्यता के समय लोग नदी के किनारे ही क्यों बैठे, तो जल तो चाहिए ना, नल नहीं थी प्यारे बच्चे उस समय। अब ये तपस्या करते या फिर ये बार बार कहीं दूर बैठ जाते तो पानी के लिए फिर बार बार जाते, बाकी चीजों से मैक्सिमम ध्यान हटाना था। तो नदी के किनारे तो हमेशा चीजें इसलिए होती हैं। चलो, आगम की संख्या तो ये 12 है, याद है ना आपको? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आ गए, बहुत खूब भाई, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलो, तो श्रावस्ती भी जैन और बौद्धों का स्थल है? हाँ जी, आएगा भैया। अगर प्रश्न आया त्रिरत्न का संबंध किससे है, दोनों में से एक ऑप्शन देगा, जैन या बौद्ध, दोनों देगा ही नहीं, कोई एक देगा। ठीक है, इसमें आगम की संख्या 12 है, नोट करना, अंग की संख्या 12 है, उपांग की संख्या 12 है, अंग भी उपांग भी 12 है, प्रकीर्ण जिनको पूर्व भी कहा जाता है, प्रकीर्ण की संख्या आपकी 10 मानी गई है। छेद सूत्र जो हैं वो 6 हैं जैन धर्म में, और ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। मूल सूत्र कितने हैं? मूल सूत्र आपके 4 हैं, मूल सूत्र 4 माने गए हैं। अनुयोग सूत्र है एक, अनुयोग सूत्र है, और एक है आपका नंदी सूत्र। क्या बोलोगे? नंदी सूत्र। तो कितने हैं? 12 12 24, 10 34, 6 40, 4 44, 2 46। ठीक है, कौन है? 46। ठीक है, क्या बोलेंगे? कितने हो गए? ये 46 हो गए। तो जैन साहित्य में कितने ग्रंथ हैं? वो 46 हैं टोटल। 12 अंग हैं, 12 उपांग। इनको समझने के लिए जैसे हमारे में था ना, एक रामायण है, फिर उसके बहुत सारे प्रारूप हैं। हम बोले महाभारत तो एक ही है, और उसके अन्य अनुवाद ही तो हैं, महाभारत तो एक ही है ना। लेकिन हमारे वेदांग कितने थे? 6 थे, वेद 4 थे, उपनिषद 108 थे, पुराण 18 थे। ऐसे ही जैन में संख्या है। आगे चले, जैन धर्म की ब्रांचेस जो शाखाएं हैं, अब ये आपने देखा होगा और समझेंगे। क्या बोलोगे? जैन धर्म की जो शाखाएं हैं वो 2 हैं, श्वेत आंबर। श्वेत बोलते हैं सफेद को, और प्यारे बच्चे अंबर होता है वस्त्र। तो जो सफेद वस्त्र पहनते हैं, और इस शाखा के प्यारे बच्चे प्रवर्तक जो अध्यक्ष थे, जो इस शाखा को लीड करते थे, लीडर कौन थे इसके? स्थूलभद्र। दिगंबर, दिग मतलब अंबर, ये संधि विच्छेद से बनता है, दिक धन अंबर। अंबर वस्त्र, दिक मतलब दिशा, दिशाएं ही जिसके वस्त्र हो। तो ये लोग वस्त्र ही धारण नहीं करते। ये कहते हैं जो ये दिशाएं हैं ना, ये हमारे वस्त्र है, ये हमारे वस्त्र है। तो ये क्या है? आपका भद्रबाहु। इस शाखा के जो लीडर थे वो कौन है? भद्रबाहु। ठीक है, ये सफेद वस्त्र पहनते हैं, ये नग्न रहते हैं, वस्त्र ही नहीं पहनते। उत्तर भारत में ही, इसका क्या मतलब है? तो देखो, ये जब मौर्य काल का समय था, उत्तर भारत से क्या मतलब है? उत्तर भारत से मतलब है नॉर्थ इंडिया। तो उत्तर भारत में जब शासन था मौर्य काल का, तो यहां अकाल पड़ा। तो यहां के जो लोग थे, ये कहां पहुंच गए? आपका दक्षिण में। अकाल के समय जो लोग दक्षिण भारत में चले गए, वो को भी हम बोलते हैं दिशा के हिसाब से दिगंबर। श्वेतांबर कौन से हैं? जो अकाल के समय भी उत्तर भारत में ही रहे थे। ठीक है, लेकिन इंपोर्टेंट फैक्टर राइट साइड पर देखें, दक्षिण भारत में एक व्यक्ति पहुंच गया, सुहस्तिन,
क्योंकि दिगंबर हैं दक्षिण में तो सारे, जैसे दक्षिण जैसे दिगंबर। तो सुहस्तिन दक्षिण भारत में जाकर के श्वेतांबर शाखा का प्रचार करता है। तो ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने दक्षिण में श्वेतांबर शाखा का प्रचार किया? तो वो कौन है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार नाम दिखाई बच्चे का, बहुत बढ़िया। ऊपर दिखाए, मैं एक्सप्लेन करूंगा। सर आप पढ़ाई और हमें याद ना हो ऐसा हो नहीं सकता, आपका धन्यवाद। दिलीप कुमार जी, नहीं ये नहीं, नीचे, इससे नीचे है एक, नेगेटिव दिखाया करो, पॉजिटिव तो सब सब लिखते हैं। अब बहुत सारे नेगेटिव लिखने लग जाएंगे, सोचे नेगेटिव हमारा पढ़ा जाएगा, दिखाएंगे, ऊपर दिखाएंगे। अरे भैया यार नवीन क्या कर रहे हो, कुछ भी करते हो तुम, ऊपर नीचे कहीं हो, भाग रहे हो एकदम से, छोड़ो कोई नहीं। आएंगे आगे। भैया जी भद्रबाहु क्या होता? भद्रबाहु प्यारे बच्चे आपके ताऊ के ताऊ के ताऊ के ताऊ का ताऊ है यार, वो व्यक्ति है, बोल रहा हूँ प्रवर्तक लीडर है। भद्रबाहु क्या होता है? आदमी का नाम है। आप में से पता बहुत सारे ऐसे होंगे, क्या बोलूं मैं तुम्हें। ठीक है, आ जाएंगे। जैन संघ, जैन संघ बना एक। जैन संघ में कितने थे? 11 गणधर थे, 11 गणधर। ये किनके साथ साथ बने थे? आपका महावीर स्वामी जी के साथ में। गणधर का मतलब है कि ब्रांचेस बनी और सब लोगों को अपनी जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप लोग अपना अपना काम करेंगे, जैन धर्म का प्रचार करेंगे, लोगों को इसके बारे में जागरूक करेंगे, जैन धर्म की क्या शिक्षाएं हैं वो लोगों को देंगे। तो कितने गणधर थे? 11 गणधर थे, जिनका काम था ग्रुप्स में शिक्षा को पहुंचाना। ठीक है। महावीर स्वामी की मृत्यु के समय अध्यक्ष कौन थे जैन संघ के? ये थे इंद्रभूति। और 9 गणधर ऐसे रहे इन 11 में से जिनको ये काम सौंपे गए जैन धर्म की शिक्षाओं के, जिनमें से 9 की मृत्यु महावीर स्वामी के सामने ही हो गई थी, खुद इनके सामने ही। भैया जी अकाल क्या होता है? अकाल बोलते हैं प्यारे बच्चे संस्कृत में दुर्भिक्ष को, और अकाल का मतलब है पहले 12 तो थी नहीं, तो पहले बारिश तो होती नहीं थी, या होती होगी? आप कहेंगे भैया पहले बारिश ही होती थी, तो ट्यूबवेल तो थी नहीं, तो किसान अपनी फसल के लिए किस पर डिपेंड था? बारिश पर। और बारिश ना हो तो फसल नहीं होती थी, और जब फसल ना हो उसको अकाल बोलते हैं, जब खाने के लिए कुछ ना बचे। क्या बोलेंगे? महावीर स्वामी की मृत्यु के समय अध्यक्ष इंद्रभूति, और अगले अध्यक्ष कौन बने थे मृत्यु के बाद में? तो वो सुधर्मन बने थे। जैन जो भिक्षुणी संघ है, जैसे मैंने बौद्ध भिक्षुणी संघ बताया था आपको, उसमें कौन थी? इनकी माता थी महात्मा बुद्ध की, प्रजापति गौतमी। लेकिन यहां पर कौन है? ये चंदना है, जिन्होंने इसको शामिल किया और भिक्षुणी संघ की स्थापना करके इसको आगे चलाया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे। जैन सिद्धांत, जिनको ज्ञान मीमांसा बोलते हैं, ज्ञान मीमांसा, जैन सिद्धांत ध्यान से देखें। जैन सिद्धांत में 2 चीजें चलती हैं, एक तो अनेकतावाद का सिद्धांत, सॉरी अनेकांतवाद का, और एक स्यायवाद का। अनेक अंत, अनेक अंत, हर वस्तु के, क्या बोला इन्होंने? प्रत्येक जीव यानी वस्तु के अनेक गुण होते हैं। आप कौन सा गुण किसी का देख पाते हैं, आपकी दृष्टि पर निर्भर है। यह अनेकांतवाद का सिद्धांत है। आप सिद्धांत मत पढ़ने लग जाना, पढ़ना कभी जब यूपीएससी की तैयारी करो। अभी आप जाने कि अनेकांतवाद का सिद्धांत किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से। स्यायवाद, स्यायवाद का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? वो भी जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। अनेकांतवाद कहता है कि हर वस्तु में बहुत सारे गुण होते हैं, अनेक गुण, लेकिन उन गुणों को पहचान कौन सकता है? तो आप कहेंगे उन अनेक गुणों को केवलिन ही जान सकता है, जिसने आत्मा और परमात्मा के बीच के अंतर, आत्मा और परमात्मा के मेल को समझ लिया, वो केवलिन है, सिर्फ वही बता सकता है। जैसे मैंने बोला एक हिंदी में शब्द होता है आपका, मैं शायद अनेक शब्दों में एक शब्द में आपको आज ही समझाऊंगा, क्लास में आएगा वो, है ना? तो उसको बोलते हैं कि जो छिद्रान्वेषी है, हिंदी का शब्द है एक छिद्रान्वेषी।
विद्वानवेशी का मतलब होता है जो बारीक नजर रखता है। वो बारीक नजर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। अब कोई किसी एक अध्यापक को आप एक माने, या एक छात्र को ले लेते हैं, अध्यापक में तो ऐसा लगेगा, एक स्टूडेंट को ले लेते हैं। एक स्टूडेंट मैंने देखा आप हैं, तो मैंने आपको देखा आप कितने बेहतर हैं, तो मैं किस तरीके से देखूंगा? आप कैसा शब्दों का चयन करते हैं बात करते समय, आपके डाउट्स कैसे हैं। अच्छा, मतलब ये बच्चा तो अच्छा डाउट कर रहा है, तो अच्छा इसका स्टैंडर्ड समझने आ गया ना। अध्यापक को आप समझ सकते हैं, आप देखोगे कि कैसी चीजें होनी चाहिए एक अध्यापक के अंदर, वो है या नहीं, तो आपने चुनाव कर लिया। तो कौन समझ पा रहा है इसको? केवलिन जो जागरूक है। तो आप में से जो ठेपे ठप है, मान के चलो जो ठेपे ठप है कतई, वो तो कुछ पूछेगा ही नहीं, उसको तो इसको रट लेगा सबको, वो अपनी कोई धारणा बनाएगा ही नहीं। आगे चले, नास्तिक और आस्तिक का अंतर समझें। आप लोगों ने एक बार कई बार सुना होगा कि वो नास्तिक है। नास्तिक का मतलब भगवान से नहीं है। नास्तिक का मतलब है जो वेदों को अप्रमाणिक मानते हैं, कि हमारे वेदों में जो एजुकेशन है, जो शिक्षा दी गई है, वो ठीक नहीं है। आस्तिक कौन है? जो वेदों को प्रमाणिक माने, जो आस्था रखे। आस्तिक मतलब आस्था रखने वाला, फेथ रखने वाला। ठीक है, आगे आएंगे। अब देखो, एक बच्चा फिर से इतनी देर बाद उसको सो करके वो जागा है, कह रहा भैया जी केवलिन क्या है? भैया तुम्हारा क्या होगा रे बाबू? अरे बाबू भैया तुम्हारा क्या होगा रे? आ जाओ, अभी बता, पीछे क्लास में बताया, इस पूरी क्लास करें तब समझ। आजीवक संप्रदाय क्या बोलेंगे? तो आजीवक संप्रदाय कौन है? वो नास्तिक है। वो विश्वास नहीं रखते हैं, वेदों की प्रमाणिकता पर उनका कोई विश्वास नहीं। ठीक है, आगे आएंगे। अब आते हैं षड दर्शन। जो 6 दर्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखें। जैसे कि जो हमारे महर्षि गौतम थे, उन्होंने क्या दिया है? न्याय दर्शन, न्याय के बारे में। कपिल मुनि ने संख्याओं के बारे में सांख्य दर्शन दिया है, फिलॉसफी दी है अपनी, अंकों से रिलेट करके एक दर्शन दिया। चीजों को देखने का नजरिया कैसा हो आपका, या कैसे आप समझते हैं किसी भी चीज का विश्लेषण कैसे करते हैं, यही दर्शन, यही दर्शन। और दर्शन आप कब समझेंगे? जब आप दर्शन शास्त्र की पढ़ाई करोगे। अब करने मत लग जाना। तो क्या बोलेंगे? वो कणाद ऋषि हैं। ये कौन है? ये लोग हमारे ऋषि हैं। कणाद ऋषि ने क्या दिया है? वैशेषिक दर्शन। पतंजलि ऋषि ने क्या दिया था? योग दर्शन, योग के बारे में एजुकेशन दी। जैमिनी जी ने पूर्व, क्या बोलेंगे? उत्तर नहीं, पूर्व मीमांसा। ये उत्तर काटना है यहां से, क्या बोलोगे? पूर्व मीमांसा। और वादरायण ने क्या दिया आपका? उत्तर मीमांसा। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर मेरा सिर दर्द कर रहा है, फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ। प्यारे बच्चे, क्या करें, रात में सोए नहीं? नहीं, ऐसा नहीं यार, अच्छे से सो, अपना ख्याल रखो बहुत सारा। तो पढ़ाई का क्या फायदा होगा? अच्छा एक बार बताएं, आप पढ़ते रहे और परीक्षा से पहले बीमार हो गए, फिर क्या होगा? बताओ आप। सोओगे तो सही, सही टाइम से सो जाओ। रात को मैथ की क्लास खत्म होने के बाद में कितने बजे खत्म हो जाती है? 10 बजे। तो 10 बजे सो जाओ आराम से। तो एकदम तो नहीं सो सकते। एकदम सोने के लिए आपको मैं एक चीज बताता हूँ। आप, होता होगा कि बेचैनी होती होगी, नहीं सो पाते होंगे, एंगेज में ऐसा होता है। जब सो ना प्यारे बच्चे, तो सोने के लिए एक तरफ करवट लेकर के आप एक हाथ ऐसे सिर के नीचे, और एक हाथ अपने पेट के आगे, ऐसे करवट ले लो, पैर को पैर के ऊपर रख लो, आराम से लेट। जो सांस आपके अंदर जा रही है उसको महसूस करो। और आज तक जब कभी भी मुझे नींद नहीं आई, मैंने ये 10 ऐसे करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी सांस जो है मैं उसको 10 बार काउंट करूंगा, बाकी चीज़ों पर ध्यान छोड़ करके। नींद आ जाती है, फिर सुबह ही आँख खुलती है। अलार्म लगाओ, सुबह उठ जाया करो, ख्याल रखो अपना, है ना। तो ये 6 दर्शन के नाम कौन प्रतिपादक हैं, किसने दिया? पूछो, न्याय दर्शन किसने दिया? गौतम का है। सांख्य दर्शन किसका? कपिल मुनि जी का है। वैशेषिक कणाद जी का। योग पतंजलि जी का। पूर्व मीमांसा जैमिनी जी का। उत्तर मीमांसा वादरायण का है। किसका है? वादरायण का है। ठीक है, और अंतिम चीज एक बार देख लें। बौद्ध धर्म और जैन धर्म को मानने वाले शासक,
हालांकि आप राजाओं के बारे में आगे पढ़ोगे, ठीक है, राजाओं के बारे में आप आगे पढ़ते चलेंगे तो आप जानते जाएंगे वो किस धर्म को बढ़ावा देते थे, ठीक है, वो सब आप समझ पाएंगे। एक इस बच्चे का कोर्स ब्लॉक कर दो, ये पहली क्लास से लगा है, सर आप जो ये सब पढ़ा रहे हो ये आपकी किताब में तो नहीं है, कोर्स बंद। उससे क्या मतलब है मेरे भाई, पूरी क्लास चलेगी, इससे मेरी बात कराओ, इसका नंबर ढूंढो, इसको कॉल करो, कोर्स बंद करो, और ऑन करने के लिए बोले तो मुझसे पहले बात कराना, मैं समझाता हूँ इनको। हर्षवर्धन, भैया पढ़ लो प्लीज, रहने दो, मजाक कर रहा हूँ, मत बंद करो सच में मत करना डरा रहा हूँ मैंने, डर जाए भैया पढ़ लिया करो प्लीज, खुद पढ़ लो। कनिष्क, बिंबिसार, अशोक, प्रसेनजीत, उदयन और गोपाल, याद करने हैं तो करें, नहीं तो राजाओं के समय में आपको बता दूं। ये कुछ ट्रिक्स लिखी हुई हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, उदयन, संप्रीति, कौन, काकुस, और ऐसे ही लिखा हुआ है आपका कबापुग, मतलब कोई अर्थ नहीं है, नाम से पढ़े। हर्षवर्धन थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, कनिष्क थे, बिंबिसार थे, अशोक थे, प्रसेनजीत थे, उदयन थे। इसमें कुछ राजा ऐसे होंगे जैसे उदयन, उदयन दोनों तरफ है, तो उदयन पहले बौद्ध धर्म को मानते थे, फिर जैन धर्म को मानने लग गए, ठीक है। बस अपना ख्याल रखो, बहुत सारा अच्छे से पढ़ते चले। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।